वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हुनैन। तो जो फोर्स लगी है उसकी इक्वेशन है F इज इक्वल टू बी क्यू वी, जिसमें v जो है वो उस फोर्स उस चार्ज की वेलोसिटी है, q जो है वो चार्ज की वैल्यू है जो कि कूलम्स में होती है, b जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो कि टेस्ला में मेजर होती है, और f जो है वो फोर्स है। मैं एक सिनेरियो आपको दोबारा से बताता हूँ। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के जो एरोज हैं वो आपकी मोबाइल की या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आके गिर रहे हैं, तो स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है या इनटू द पेज है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में v की वेलोसिटी से एंटर हुआ। अच्छा, बाय द वे, अगर आप अपने मैग्नेटिक फील्ड के एरो आपके प्लेन के बिल्कुल ऊपर सीधे गिर रहे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल v की वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, और जैसे ही ये एंटर होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। वो फोर्स ये रही, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करके चला जाएगा? दैट विल बी आर्क ऑफ ए सर्कल, या अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस हो गई तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आया है? जी सर। अच्छा, अगर ये आर्क ऑफ ए सर्कल बना रहा है, और बाय द वे ये फोर्स की डायरेक्शन हमने किससे निकाली थी अगर आप लोगों को याद हो? दैट इज फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किसी को लेफ्ट हैंड रूल लगाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगता है बच्चों? आप अपनी लेफ्ट हैंड को, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा है, आप बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, याद है सबको? सर रिपीट कर दें। जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये देखें, ये इस तरह से होता है, दिख रहा है स्क्रीन में सबको? जी सर। ठीक है, आज मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया आप लोगों की खातिर। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अच्छा, ये जो आपकी फिंगर है, दिस इज इंडेक्स फिंगर। इस इंडेक्स फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। हमारी जो मिडल फिंगर है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगी। तो हमारा थंब जो है वो किस तरह पॉइंट करेगा? आवर थंब विल पॉइंट अपवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, अगर ये रूल किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास इसका एक और तरीका भी है निकालने का। ठीक है, वो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सीधे हाथ को लीजिए और आप राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है जरा उसको भी सुन लीजिएगा। राइट हैंड पाम रूल में हम सबसे पहले लेते हैं v की वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर हुआ v, और उसके बाद अपने हाथ को b की डायरेक्शन में मोड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और फिर हमें क्या मिल जाता है? f मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इस रूल को आपको लगा के दिखाता हूँ, ये रूल लगता किस तरीके से। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। ये मेरा हाथ देख रहे हैं, दिस इज माय राइट हैंड, नजर आ रहा है सबको? कैमरे में देखिए, ठीक है, सबको दिख रहा है हुनैन? सर अच्छा जी, तो मेरा यस पार्टिकल, सर। चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स राइट पे जा रहा है। तो मैंने अपना हाथ किस तरफ किया? राइट के ऊपर, v। बात समझ में आई? ये मैंने इसको क्या किया? v। अब उसके बाद मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इनटू द प्लेन। तो मैंने अपने हाथ की उंगलियों को किस तरफ मोड़ा? इस तरह, इनटू द प्लेन। तो आप देख सकते हैं कि मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, ये स्क्रीन मैंने घुमाई हुई है इसलिए आपको इस तरीके से लग रही है। रुके, मैं इसको सही से खोलता हूं। ठीक है जी, तो दिस इज माय राइट हैंड, नजर आ रहा है सबको? जी सर। अच्छा, ये मेरा हाथ किस साइड पे गया? राइट पे, यूं जा रहा है v। अब मेरी उंगलियां यूं मुड़ी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लैपटॉप की तरफ मुड़ी, क्योंकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। तो ये क्या बन गया? v b f। समझ में आया ये?
जी सर। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन नहीं होती, आउट ऑफ द प्लेन होती, सुनो गौर से, तो मैं V तो चलो यूं करता, लेकिन B में मेरा हाथ यूं नहीं मुड़ सकता, तो मुझे अपने हाथ को क्या करना पड़ता, उल्टा, तो फिर मेरा हाथ यूं मुड़ता B, और फिर मेरा थंब किस तरफ पॉइंट करता जी, डाउनवर्ड्स पॉइंट करता, तो फिर ये होता VBF। समझ में आया ये? अभी हम जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं VBF, इस तरीके से लगा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में काफी प्रॉब्लम होती है हमेशा, तो उसके लिए हमारे पास ये एक दूसरा रूल भी है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। और दोनों ही रूल ऑफिशियल रूल्स हैं, आप अपनी जहां पे आपको कन्वीनियंट जो रूल हो आप उसको लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये बात मैंने लिखवाई थी कि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, राइट। हेमन, आप थी लास्ट क्लास में? जी सर थी। अच्छा जी, तो ये वेलोसिटी पे फोर्स हमेशा 90 डिग्री के ऊपर रहता है, और ये ऑब्जेक्ट किस किस्म का पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अगर ये चार्ज पार्टिकल आर्क ऑफ ए सर्कल बनाता है तो इसका मतलब ये है कि यहां ये मैग्नेटिक फोर्स किसकी ड्यूटी प्ले करेगी, किसकी ड्यूटी प्ले करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की। और हमने ये पढ़ा है सर्कुलर मोशन के चैप्टर में कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं होती, कोई भी रियल फोर्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इसकी ड्यूटी को प्ले कर रही होती है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने जा रहे हैं। बाय द वे बच्चों, मैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए यहाँ छोटा सा m लिख रहा हूँ, m स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल के लिए किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसको मैं FC से लिख रहा हूँ, ठीक है। अली, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी सर। यास्मीन? जी सर। मूसा? जी सर। मलाइका? यस सर। ठीक है बेटा, मैं जिसका नाम लूं बहुत ध्यान से सुनना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, मुश्किल भी है, ध्यान से सुनना इसके अंदर सारी चीजों को। जिसका मैं नाम लूं फौरन मुझे जवाब देना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की क्या इक्वेशन है, BQV। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv² के, यानी मैं इसको किसके इक्वल रखूंगा, mv²/r, ठीक है जी। हमारे पास ये V और ये V क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन बनेगी BQ = mv/r। इस m को उधर मैं ले जाऊं और अगर b को इधर ले आ जाऊं तो ये हो जाएगा Q/m = v/br। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जो Q/m होता है ना बच्चों, दैट इज नोन एज चार्ज टू मास रेशियो, या हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है जी। तो दिस Q/m इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज आपको बताता क्या है, किसी को पता है स्पेसिफिक चार्ज क्या बताता है हमें? ये टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, खास तौर पे उन बच्चों ने भी सुनी होगी जिन्होंने अपने कॉलेजेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा है या इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां पे ये टर्म आई होगी स्पेसिफिक चार्ज की। बिल्कुल सुना है सर। इसका मतलब क्या होता है, किसी टीचर ने बताया इसका मतलब क्या है? नहीं सर। जी, और किसी ने पढ़ाई है? नहीं। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर। चार्ज बगैर मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहीं भी अगर चार्ज मौजूद होगा तो पक्का वहां पे कुछ ना कुछ मास मौजूद होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दोगे तो कुछ ना कुछ मास में चेंज लाजमी आएगा। इस चीज का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर। विदाउट मैटर चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता,
ठीक है, इस चीज को जहन में बिठा के रखिए अपने। और दिस इज एक्चुअली स्पेसिफिक चार्ज। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बगैर मास के होता है या कुछ ना कुछ मास होता है इलेक्ट्रॉन का? मास होता है। ठीक है ना, तो और इसी तरीके से प्रोटॉन का भी मास होता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब ये अगर समझ में आ गया तो चलो ये जितना हमने पढ़ा है इसको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, जितनी भी चीज हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, ये आपकी बुकलेट 2 के अंदर लास्ट टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोगों को जो मैंने इलेक्ट्रॉनिकल बुकलेट्स ली हैं, जो या मुझसे कुछ लोग हार्ड कॉपी में भी लेके गए हैं, तो वो बुक के 221 पेज नंबर को अगर खोलेंगे तो उसमें ये सवाल मिल जाएगा। सवाल में कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.74 टेस्ला, टी किसका सिंबल है? टेस्ला का, एज शोन इन फिगर 5.1। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई हुई है चकोर डब्बे में, हमें नहीं पता ये इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, अभी नहीं बताया उसने। और एक चार्ज पार्टिकल इसमें गया और आप देख रहे हैं कि वो आर्क ऑफ ए सर्कल बनाता हुआ निकल गया है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 23 सेंटीमीटर। जो पार्टिकल घूमा है मैग्नेटिक फील्ड में उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 23 सेंटीमीटर है। अ पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताइए कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी कि उसके ऊपर फोर्स कैसा लगा है? अपवर्ड लगा है जी। into the page. बिल्कुल सही इनटू है, द प्लेन। वेरी गुड। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी, इनटू द प्लेन। और अगर ये नीचे जाता तो फिर हम क्या लिखते हैं? Sir, out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन। शाबाश, गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है, शो दैट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पार्टिकल द रेशियो q अपॉन m of its charge to mass is given by the expression q upon m is equals to v upon rb, where v is the speed of the charge। जी, तो आपको ये इक्वेशन की क्या करनी है बच्चों? डेरिवेशन करनी है। कैसे स्टार्ट होगी ये डेरिवेशन? Fm is equals to Fc। बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फोर्स को हम किसके इक्वल रखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है? बी क्यू वी के। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर वी कैंसल, दैट इज क्यू अपॉन एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन बी आर। ये बात समझ में आ गई? जी। अच्छा जी, अच्छा इस इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? कोई बता सकता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये चार्ज टू मास रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस होती है? क्या खास बात है इस इक्वेशन में? Sir, different material को identify कर सकते हैं ना इससे? डिफरेंट मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हो। उसामा थोड़ा सा और डीपली सोचो, मटेरियल नहीं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाओ। Sir, particle को? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। और कोई बताना चाहता है इसके बारे में, या मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, ताकि आप लोग पकड़े कि मैं बात क्या कर रहा हूँ? अच्छा सुनिए, ये बताइए हाइड्रोजन के कितने किस्म के आइसोटोप्स होते हैं? 3. वेरी गुड, 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन प्रोटियम, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है बस, है ना। इसके अलावा एक होता है ड्यूट्रियम, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। और एक होता है ट्रिटियम, जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबका चार्ज क्या होता है? सेम होता है या डिफरेंट होता है? सेम होता है सर। वेरी गुड, सबका चार्ज सेम होता है, +1 ही होता है। E इज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज होता है इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का है वो 1 एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है ना। तो हमारे पास सबका चार्ज सेम है, लेकिन क्या सबका मास सेम होता है? नहीं। इस केस में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका है 2 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका 3 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या तीनों का स्पेसिफिक चार्ज सेम होगा? नहीं। नहीं सर।
तो तीनों का जो स्पेसिफिक एसपी लिख रहा हूं, एसपीसी स्पेसिफिक चार्ज, ये होगा पहले वाले का 1, दूसरे वाले का क्या होगा 1/2 यानी 0.5, है ना, सुन रहे हो, और तीसरे वाले का क्या होगा 1/3 यानी 0.3333, है ना। जी सर। ट्रीटियम का सबसे छोटा स्पेसिफिक चार्ज होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ली और उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन के बहुत सारे न्यूक्लियस को फेंकना शुरू किया। सुन रहे हो गौर से सारे, एक के बाद एक न्यूक्लियस को मैंने फेंका, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या नोटिस किया यार, कुछ न्यूक्लियस यूं गए, सारे हाइड्रोजन है, सब के सब हाइड्रोजन है। अच्छा, कुछ न्यूक्लियस यूं गए, कुछ न्यूक्लियस यूं मुड़ गए, और कुछ न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल ही नहीं मुड़े, बहुत हल्का मुड़े। क्यों? सब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में क्यों मुड़े? अच्छा, बाय द वे सबकी स्पीड सेम थी। अगर स्पीड सेम है तो ये v सेम है और सबके लिए b भी सेम है, तो ये बताइए सब क्यों डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में मुड़े हैं, सबका क्यों r डिफरेंट हुआ है? सही, क्योंकि ना चार्ज टू मास रेशियो में फर्क आ जाए। चार्ज टू मास रेशियो में फर्क आएगा। ये बताओ मुझे कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं? सर ये जो आपने बताया ना, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक, जी, दिस इज एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग करते क्या है कि हम इस तरीके से एक मैग्नेटिक बॉटल बनाते हैं और इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को फेंकते हैं सेम स्पीड से। और बाय द वे सबकी सेम स्पीड करने के लिए भी हमें एक साइंस लगानी पड़ती है, वो भी अभी हमने पढ़नी है। ये कोई शर्त नहीं है कि सबकी स्पीड हम फेंकेंगे और वो सब स्पीड से चले जाएंगे। पहली बात है हम फेंकते ही नहीं है उसको, उसके लिए एक साइक्लोट्रॉन के नाम से एक चीज होती है और वेलोसिटी फिल्टर बनता है, ठीक है। तो हम सबको एक स्पीड से फेंकेंगे और फिर हम देखेंगे यार कुछ कुछ जो है वो ज्यादा मुड़ रहे हैं। अच्छा, कार्बन में 3 किस्म के मुझे डेविएशन मिले, हमें क्या पता चल गया कार्बन के कितने, उसके हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है? 3। अच्छा, जब मैंने कार्बन के न्यूक्लियस को फेंका तो मुझे 5 किस्म के डेविएशंस मिले। इसका मतलब है कार्बन के कितने आइसोटोप्स होंगे? 5 आइसोटोप्स हो जाएंगे। यूरेनियम के न्यूक्लियस को फेंका, मुझे 11 किस्म की डेविएशंस मिली। इसका मतलब है यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स होंगे? 11। बात समझ में आ रही है? तो आइसोटोप्स की डिटेक्शन हमने इस तरीके से करनी होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड से, जिसको अब हम डिटेल से और अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। यहाँ पे अली, सुन रहे हो तुम, क्या सो रहे हो? नो सर। कॉपी कर रहा है ये? जी सर। सबने किया है कॉपी इसको? यस सर 1 मिनट, वो हाइड्रोजन वाला कर। यस हाँ। सर। कॉपी कर लो, फिर मुझे बताना, मैं आगे चलूंगा। ओके। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजों के आंसर मिलेंगे बाय द वे। जो आप लोग पढ़ते हो अपनी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, बहुत सारी चीजों के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना, अगर आप वाकई सुकून से और तमीज से पढ़ो इस चैप्टर को तो। अच्छा जी, आगे सुनिएगा। लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इस सवाल को कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। The speed of the particle is 8.2 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate the specific charge of the particle. हमें Q upon M कैलकुलेट करना है। हमें स्पीड दे दी गई है, हमें रेडियस 23 बता दिया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बच्चों? 0.74 टेस्ला, ठीक है ना। तो हम वैल्यूज लगा देते हैं इसके अंदर। तो Q अपॉन M हमें कैलकुलेट करना है। ये बताइए हमारे पास V कितना गिवन है उसने सवाल में हमें दिया? 8.2 into 10 to the power 6। 8.2 into 10 to the power 6, ये हमारा V हो गया। अच्छा जी, उसके बाद R कितना गिवन है सवाल में? 23 सेंटीमीटर्स, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.74 टेस्ला। तो R है 23
इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर्स में मल्टीप्लाई बाय 0.74 टेस्ला। क्या मुझे स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बताएगा कोई, क्या आ रही है? जी जोहा, 4.2 क्या आ रही है बच्चों? 48 पॉइंट नहीं सर, मैंने गलत निकाली है। जी क्या? 4.8 into 10 to the power 7. 10 टू द पावर 7 क्या यूनिट होगा उसका? Q अपॉन M, यानी कूलम्स पर किलोग्राम, है ना? जी अली, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है या नहीं है? है सर। कैलकुलेट करो, शाबाश। जी सर। एमन, मलाइका, जी सर करिए, यही आ रही है। यास्मीन तुमने कैलकुलेट किया है? हुनैन, जी सर। अच्छा जी। मूसा, ये हो गई वैल्यू कंप्लीट? जी सर। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है? The particle in B has a charge of 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये जो पार्टिकल है इसका चार्ज कितना है बच्चों? 1.6 into 10 to the power 9 न्यूटन। यूज योर आंसर टू डिटरमाइन द मास ऑफ द पार्टिकल इन। जी बोलो। ये -6 है, 8.2 into 10 to the power -6 है। क्या बेटे? ये +6 है बेटा। ये अच्छा फिर प्लस ठीक 6 सही है ना? गलती की जी, है क्या ठीक है। कोई? नहीं नहीं, मुझे लगा -6 है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है बच्चों कि ये जो पार्टिकल है इसका चार्ज ये है, इसका मास तुम लोगों ने कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास यूनिट्स में। अच्छा, बाय द वे हमें Q अपॉन M की वैल्यू मिल गई है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7, और अब हमें M कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली Q जो कि हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपली इस वैल्यू से, दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 से, तो हमें M की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिल रही है M की? 3.32 exponent -27. 3.32 इंटू 10 टू द पावर -27। 27. जी जोहा, ये वैल्यू है? जी सर। अच्छा बेटा, ये 3.33 है। चलो 3.33 है। अच्छा यार 3.33। अच्छा जी, तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल रही है मास की, लेकिन वो कह रहा है कि ये मास किस में निकालो? AMU की फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। आप लोगों को पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1U कितने के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 के बराबर होता है। दिस वैल्यू इज गिवन इन योर डेटा बुकलेट, आप लोगों के पेपर की डेटा बुकलेट में होती है। तो अगर 1U इतने के बराबर होता है तो मुझे कोई बता सकता है कि 3.33 इंटू 10 टू द पावर -27 कितने के बराबर होगा? यूनिटरी मेथड से हो जाएगा ये? बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 2.01। 2.01 को हम 2 लिखेंगे, ठीक है? सही है? फिर तो बस जी 2U आंसर हो गया। बस 2U आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा जी, आखिरी पार्ट सुनो। द पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। 2U 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 किसका एटॉमिक मास होता है, किसी को पता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, कौन सा वाला हाइड्रोजन मूसा? शायद। ड्यूट्रियम, हैवी वाटर वाला, है ना? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है ना भाई? जी सर। तो इसका मतलब है जो पार्टिकल आपने निकाला है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, कौन सा आइटम है ये? इट इज अ ड्यूट्रियम है सर। हाइड्रोजन ड्यूट्रियम। ओके, समझ में आई है ये चीज? जी सर। जी। अच्छा सर तो क्या हमें आइडेंटिफाई भी करना होगा या फिर बस वैल्यू वगैरह का कैलकुलेशन वगैरह आएगी? नहीं नहीं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पढ़े लिखों की है भाई ये। एंड में देखो मूसा, एक मार्क लाजमी वो फिजिक्स में ऐसा देता है, वो कहते हैं ना सवाल बड़े प्यार मोहब्बत पे स्टार्ट होता है। देखो सवाल कितनी मोहब्बत से स्टार्ट हुआ था, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और वो एंड में जी आपको सर। तंग करने के लिए लाजमी ऐसा पार्ट बोलता है कि वो सवाल नफरत पे खत्म होता है।
अच्छा सर। खैर कंपोजिशन थोड़ी सी बेटा याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी चीजों की, ठीक है ना। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा जी सर। अभी जो मैंने इक्वेशन बताई है उसमें मैंने आपसे बोला कि तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटी को क्या कर दूं मैं, सेम कर दूं, सही है। अब वेलोसिटी सेम होगी कैसे जी, तो उसके लिए हम एक फिल्टर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है। और देखो उसके लिए सवाल भी इसने दिया है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम लोग को पहले ही पता चल जाएगा किस चीजों का इस्तेमाल होने वाला है इस फिल्टर बनाने के लिए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है। लिखिएगा इस इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी है सबने, ये वाली, ये Q अपॉन M इज इक्वल्स टू V अपॉन बी आर, जी सर। ठीक है। लिखो, टू कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स, टू कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स, we use a filter known as velocity filter। लिख लिया। बाकी भी कंट्रीब्यूट करें भाई क्लास में। हुनैन, जी सर लिख लिया। हाँ बाकी सारे कंट्रीब्यूट करें, बोले जवाब दें मुझे इसमें क्लास में। अच्छा बच्चों, ये मैंने 2 प्लेटें ली हैं, ठीक है। एक प्लेट, 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है जी। और ये 2 जो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट को हमने कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव, और एक को क्या दिया है, नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये दोनों प्लेट्स हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और चार्ज्ड हैं, तो इनके दरमियान में क्या सेटअप होगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा मलाइका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। अच्छा जी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्लियर हो गया। अब ये बताओ मुझे कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में v की वेलोसिटी से एंटर होता है, ये बताओ ये पार्टिकल सीधा जाएगा या किसी साइड पे टर्न होगा, सर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेफ्ट टर्न होगा। बिल्कुल सही है, लेफ्ट टर्न होगा। क्यों लेफ्ट टर्न होगा ये मूसा, सर नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर दो। क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से, है ना। जी सर। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा मूसा, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की क्या इक्वेशन पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी पढ़ाई है और आप लोगों ने एएस के अंदर भी पढ़ी है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू ई क्यू। याद आई, जी सर। F फोर्स है, E क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और Q क्या है, चार्ज। अच्छा जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत सब ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनना। ये जो पार्टिकल एंटर हुआ है ये 5 मीटर्स पर सेकंड से हुआ है एंटर। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा, मान लो कितना लगा, 10 न्यूटन का लगा।
एक और पार्टिकल है, वो भी इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ, लेकिन उसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड है। ये बताइए उसमें कितना फोर्स लगेगा? क्या फोर्स की वैल्यू चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज हुई है। हेलो हेलो। ये कौन है भाई? अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो मूसा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन ही लगेगा। समझ में आई है बात सबको? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी पे, स्पीड पे डिपेंड करती है? नहीं। नहीं नहीं। डिपेंड। ठीक है। अच्छा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वजह से किस तरफ मुड़ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे बात सुनो। अच्छा जी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? ये किस डायरेक्शन में है? इनटू द प्लेन। Into the plane. इनटू द प्लेन है। ठीक है जी। अच्छा, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल v की वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने लगा है। ये बताओ मुझे, क्या ये सीधा जाएगा या ये पार्टिकल टर्न होगा? डेविएशन आएगी इसमें। ये बताओ मूसा, किस तरफ डेविएशन आएगी? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या राइट हैंड पाम रूल लगाओ। अपने उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर अपने लैपटॉप्स की तरफ रखो। रख ली सबने? सर टुवर्ड्स द राइट होगा। बिल्कुल सही है, शाबाश। और अपने इसी तरीके से उंगली को लैपटॉप पे रखे रखे अपनी मिडल फिंगर को नीचे की तरफ टर्न करो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना? अब तुम लोगों का थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल किधर मुड़ेगा? राइट की तरफ डेविएट होगा। राइट की तरफ डेविएट होगा। समझ में आ रही है बात? जी। अच्छा, Yes, राइट sir. की तरफ क्यों डिविएट होगा? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की क्या इक्वेशन होती है? सर बी क्यू PQV. BQV। ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब सवाल दोबारा से ध्यान से सुनो। ये पार्टिकल जो था ये 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। इस पे जो मैग्नेटिक का फोर्स लगा मूसा, कितना लगा? 10 न्यूटन का। सही है? कोई मुझे इसका जवाब देगा? एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड है, क्या उसके ऊपर भी 10 न्यूटन का ही मैग्नेटिक का फोर्स लगेगा? नहीं सर, नहीं, डिफरेंट होगा। ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा भाई? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी। कि आप ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई? जी। सर। छापे इसको यहाँ तक। सर तो ये वेलोसिटी फिल्टर जो है एक जैसे स्पीड करने में कैसे हेल्प करता है? मैं भी बता रहा हूँ ना, सब्र तो करें आप लोग। देखो, यही तो इन साइंटिस्ट की चालाकी है, किस तरीके से किस तरह चीज को इस्तेमाल करते हैं। यही तो जिसे कहते हैं आइडिया होता है। हम जैसा आदमी तो ये पढ़ता है, बोलता है अच्छा जी ये उधर मुड़ गया, ये उधर मुड़ गया, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा जी इससे यूं मुड़ा है, उससे यूं मुड़ा है, क्यों ना दोनों को मिला दे। अच्छा जी, ये नोट किया है ना कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है V पे, और ये नॉट डिपेंड्स ऑन V। सही है ना? ये नोट किया है ना सबने पॉइंट?
जी जी सर। अच्छा, ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी रीजॉइन कीजिएगा सेम लिंक के ऊपर, ये चलेगी, कंटिन्यू चलेगी अभी क्लास, ठीक है। वेलोसिटी फिल्टर खत्म करेंगे आज हम लोग।